यह वह समय था जबकि देवता लोग धरती पर रहते थे। धरती पर वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। काम था धरती का निर्माण करना, धरती को रहने लायक बनाना और धरती पर मानव सहित अन्य आबादी का विस्तार करना। नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। यह कहानी देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन में प्राप्त हुए रत्नों का रहस्य है। देवताओं के साथ अनेक उनके ही भाई बंधु दैत्य भी रहते थे। तब यह धरती एक द्वीप की ही थी, अर्थात धरती का एक ही हिस्सा जल से बाहर निकला हुआ था। यह भी बहुत छोटा हिस्सा था। इसके बीचों बीच था मेरु पर्वत। धरती के विस्तार और उन पर विविध प्रकार के जीव निर्माण के लिए देवताओं के भी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने लीला रची और उन्होंने देव तथा उनके भाई असुरों की शक्ति का उपयोग कर समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन कराने के लिए पहला कारण निर्मित किया गया। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने का कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को श्राप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। इस तरह हुआ समुद्र मंथन। यह समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हिंद महासागर कहते हैं। जब देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया, तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंथन में भाग लिया। वे समुद्र के बीचों बीच में वे स्थित रहे और उनके ऊपर रखा गया मंदराचल पर्वत। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक ओर देवता और दूसरी ओर से दैत्यों ने समुद्र का मंथन करना शुरू कर दिया। नंबर 1, मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। समुद्र का मंथन करने पर सबसे पहले जल से हलाहल कालकूट विष निकला, जिनकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की और शंकर जी ने इस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से उतरने नहीं दिया तथा उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा। हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया था, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े मकोड़ों में देखते हैं। दूसरा, मंथन में दूसरे नंबर पे निकला कामधेनु। विष के बाद मथते हुए समुद्र के चारों ओर से बड़े जोर की आवाज उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि यह साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, हरे, पीले तथा काला रंग की सैकड़ों गौवें घेरे हुए थी। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। तीसरे नंबर पे निकला उच्चश्रवा घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्चश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। जब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची। यह इंद्र के पास था। यह अश्वों का राजा है। उच्चश्रवा के
कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। चौथा, समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी। हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफेद हाथी को देखना अद्भुत है। ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। ईरा का अर्थ जल है, अतः इरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। 4 दांतों वाला सफेद हाथी निकला। अब मुश्किल है, महाभारत भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में भारत पर्व से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले ऐरावत कहा गया। जैन साहित्य में भी यही नाम आया है। उत्तर भूभाग अर्थात तिब्बत, मंगोलिया और रूस के साइबेरिया तक का हिस्सा। हालांकि उत्तर कुरु भूभाग उत्तरी ध्रुव के पास था। संभवतः इसी क्षेत्र में यह हाथी पाया जाता रहा होगा। 5वें नंबर पर निकला कौस्तुभ मणि। मंथन के दौरान 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुण के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारिक मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब यह मणि बची है, या फिर समुद्र की किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो यह मणि। 6वें नंबर पर मंथन से निकला कल्पद्रुम। यह दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है, जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इसे ही कल्पवृक्ष कहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पराजिता को कल्पवृक्ष कहा जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कल्पवृक्ष आखिर क्या है। ज्योतिषियों के अनुसार कल्पद्रुम एक प्रकार का योग है। 7वें नंबर पे निकला रंभा। समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई जिसे रंभा कहा गया। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना जाता है, जो कि कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। ऋषि कश्यप और प्रांधा की पुत्री का नाम भी रंभा था। महाभारत में इसे तुरुम्भ नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज सभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। अप्सरा को गंधर्व लोक का वासी माना जाता है। कुछ लोग इसे परी भी कहते हैं। 8वें नंबर पे निकला था लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। दूसरी लक्ष्मी है
महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम लक्ष्मी था और जिसने भगवान विष्णु से विवाह किया। 9वें नंबर पर निकला वारुणी। वारुणी मदिरा। वारुणी शराब को कहते हैं। वारुणी नाम के एक पर्व भी होता है और वारुणी नाम के एक खगोलीय योग भी। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया था। वरुण का अर्थ है जल। जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया। वरुण नाम का एक देवता है जो असुरों की तरफ से असुरों ने वारुणी को लिया। वरुण की पत्नी को भी वरुणी कहते हैं। कदम्ब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारुणी कहते हैं। 10वें नंबर पर निकला चंद्रमा। ब्राह्मणों क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं। उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम हैं जैसे चंद्रवंशी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और नुसैया की संतान बताया गया है जिसका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं जिनके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। ये सब चंद्रमा को ब्याही गई। आज आसमान में हम जो चंद्रमा देखते हैं वह समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति धरती से हुई है। 11वां नंबर पे निकला है पराजित वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पराजित वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई। पराजित या हार श्रृंगार उन प्रमुख वृक्ष में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पराजिता के फूल पुष्प प्रिय हैं। यह माना जाता है कि पराजिता के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पराजिता वृक्ष में कई औषधीय गुण होते हैं। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष के बाद पराजिता को महत्व दिया गया है। इनके बाद बरगद, पीपल और नीम का महत्व है। 12वें नंबर पर निकला शंख। शंख तो कई प्रकार के पाए जाते हैं लेकिन 5 जन्य शंख मिलना मुश्किल है। प्रमुख समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई है। 14 रत्नों में से एक 5 जन्य शंख को माना जाता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंखनाद का प्रतीक है। शंख का ध्वनि शुभ मानी गई है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। शंख 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख तथा मावावर्ती शंख। इनके अलावा लक्ष्मी शंख, गोमती शंख, कामधेनु शंख, सुधीश शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख आदि प्रकार के होते हैं। नंबर 13वां नंबर पे निकला है धन्वंतरी वैद्य। देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास से शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई और
उसके बाद अमृत निकला। हालांकि धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर सके, उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता में ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी की इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। धन्वंतरी 10,000 ईसा पूर्व हुए थे। वे काशी के राजा महाराज धनु के पुत्र थे। उन्होंने शैल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण गवेषणाएं की थी। उनके प्रपौत्र विदोदास ने उन्हें परिमार्जित कर सुषुप्त आदि शिष्यों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु है। उनमें एक काल मृत्यु है। शेष अकाल मृत्यु रोकने के प्रयास ही आयुर्वेद निदान और चिकित्सा है। आयुर्वेद के न्यूनाधिक्य की एक एक माप धन्वंतरी ने बताई। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता है। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, सार्गधर, श्रीमद् भगवत पुराण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी नाम से और भी कई आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। आयु के पुत्र का नाम धन्वंतरी था। 14वें नंबर पे निकला अमृत। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। निश्चित ही एक ऐसे पेय पदार्थ या रसायन रहा होगा जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीने की क्षमता हासिल कर लेता होगा। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते हैं और महाभारत में भी समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकलना या अमृत के नाम पर ही चरणामृत और पंचामृत का प्रचलन हुआ। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था तथा देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कलश को लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दानवों ने उनका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत बांटा था। अमृत शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, जहां यह सोम के विभिन्न प्रयासों में से एक है। संभवतः सोम रस को ही अमृत माना गया हो। सोम एक रस है, यह द्रव्य यह कोई नहीं जानता। कुछ विद्वान सोम को औषधि मानते हैं। उनके अनुसार सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में लिखा है कि इसका सेवन करने से कायाकल्प हो जाता है, वृद्ध पुनः युवा हो जाता है। किंतु वेद में एक और सोम की भी चर्चा है, जिसके संबंध में लिखा है कि
ब्राह्मणों को जिस सोम का ज्ञान है उसे कोई नहीं पीता। ब्राह्मण के सोम की महिमा इन शब्दों में है, देखो हमने सोमपान किया और हम अमृत हो गए या जी उठे। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।